अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवान अनुवाच अनाक्षित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्घ्न चार किया। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। यम संन्यास समिति प्राहु योगम तम विधि पांडव न हा संन्यसत संकल्पो योगी भवति कश्चन। है पांडु पुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्मा से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। आरुद्ध श्रो मुने योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ सया तस्यैव शम कारण मुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्यागन साधन कहलाता है। यदा हिनेन्द्रियार्थयेषु न कर्म स्वपन नुसृजते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदो चयते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। उधैर दात्मना तमानम नात्मा नम वसाय दयेत आत्ममेव आत्मनो बंधुराम तमैव रिपुरात्मन। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। बंधु आत्मा मन सत्यस्य येना तमैवात्मना जित अनात्म नस्तु शत्रु तवै वर्तेतात्मवैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जीतात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुख सु तथा मानापमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजेतेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोषट समकानचन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, एक समान देखता है। सुहंद्री मत्रा युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धि विषयते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों प्रिय मित्रों तत्सथों मध्यस्थों ईशालुओं शत्रुओं तथा मित्रों पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत हो जाता है। योगी युनजित सतमात्मानं रहसि स्थित एकाकी यत
चितात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान पर रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। सूचो देशे प्रतिष्ठापया स्थिर मासनमात्मन नात योचितम नाति नीचम चेलाजिन कुशोत्तरम तत्रेकाग्रम मन कृत्वा यत चितेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युज्याधो गमातम विशुद्धया। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके और ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना हो, ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगा अभ्यास करे। समकाय शिरोग्रीवम धारयन् चलम स्थिर संपेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दीक्ष सचान पलोकयन् प्रशांतात्मा विगत ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयमया मचितो युक्त आसीत मत पर। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। युनजानवम सदात्मानम योगी नियत मानस शांति तम निर्वाण परमाम मतसथा मधि गच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाला योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। नातियशन तस्तु योगो असित न चेकांत मनशयंत न चाति स्वपन शीलस्य जागरतो नैव च अर्जुन। है अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। यदा विनियतम चित्तमात्म नयवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामे भयो युक्त इत्यु चयते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। यथा दीपो निवासस्थो नेडंगते सोपमा समृता योगिनो यतचित्तस्य युजन्तो योगमात्मन। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी प्रकार जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। यतो परमते चितम निरूढ़म
योग सेवया यत्र चेत्वात्मनात्मनां पश्यानात्मनि तुष्यति सुखमात्या नितकम् यद् बुद्धिग्राहतं निन्द्रिया वेति यत्र न चैवायम स्थित सचलति तत्वत् यमलब्धया चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत् यसीमनिस्थतो न दुःखेन गुरुनापि विचालयते तम विद्या द दुःख संयोग विद्योगम योग संगीतम। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित होता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य गुणों द्वारा, दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थिर रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। सनिश्चयन योगवयो योग अनिर्वने चेतसा संकल्प प्रभाव काम सत्यक्त्वा सर्वनाशेत मन से इंद्रिय ग्रामम विनय में समन्त। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। शनै शनै रूप पर मेद बुद्धया धृति ग्रहीतया आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतया। धीरे धीरे क्रमश पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए, अन्य कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। यतो यतो निश्चलति मन सचलम स्थिरम ततस्ततो नियमय तदात्मन्यैव वंशम न यात। मन अपनी चंचलता तथा स्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। पर शांत मनसम होनम योगिनम सुखमुतम उपेति शांतरजसम ब्रह्मा भूतकलमशम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे होता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निर्वृत्त हो जाता है। युजन्त्रेवं सदात्मानं योगी विगत कलमश सुखैन ब्रह्मा सस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। सर्वभूत स्थामात्रम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत समदर्शन। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है।
यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यन्ति तस्यामहं न प्रणश्यामि स च मे न पश्यन्ति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजतय कथम मा स्थित सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थिर रहते हैं। आत्म मोह सर्वत्र समपश्यति यो अर्जुन सुख वा यदि वा दुखम स योगी परमोमत। है अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। सोऽयं योग सत्त्वा प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहवं न पश्यामि चंचलत्वाति स्थितिं सिद्धातम। सीथराम। अर्जुन ने कहा, है मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। चंचल ही मन कृष्ण परमादि बल वृढ़म तस्याह निग्रहम मन्य वायोरिव सुदुष्करम। है कृष्ण, चूंकि मन चंचल हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अंत मुझे इसमें वश में करना वायु के वश में करने से ज्यादा मुश्किल लग रहा है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यास्यान तु कौतन्या वैराग्यन च गृहाते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा यह करना संभव है। असंशयात्माना योगो दुष्प्रपाप इति मैं मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो हवात तुमुपायत। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपयतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग से सिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छन्ति। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग पद्धति योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। कश्चिच नो भय विभ्रष्ट शीक्षणा भ्रमित नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ ब्राह्मण पथि। है महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्मा प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही असफलताओं से चूक नहीं होता, छिन्न भिन्न बादल की भांति वनिष्ठ नहीं हो जाता, जिसके फल स्वरूप उसके लिए किसी लोक में भी कोई स्थान नहीं रहता। ए तन्मय संशयम कृष्ण चेतु मरस्य या शेषत तव धन्य संशयासस्या चेता न हापु पदते। है कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णता दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्री भगवान अनुवाच पार्थ नेभ्य नामूत्र विनाशस्तया विदते न हि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छन्ति। भगवान ने कहा, है पृथा पुत्र, कल्याण
कार्यों में निरत योगी का तो इस लोक में ना परलोक में विनाश हो सकता है मित्र। भलाई करने वाला कभी भी बुराई से पराजित नहीं हो सकता। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुशित्वा शाश्वती समा सूची नाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्ष तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवान कुल में जन्म लेता है, अथवा योगी नाम एव कुले भवन्ति धीताम एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ होता है। तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पोवर्ध देहितम यत ते च ततो भूय ससिद्धो कुरुनंदन। है कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनेव हीयते हावे आवशोऽपि स जिज्ञासु योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी संवत योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसे जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुसंधानों से परे स्थित होता है। प्रयत्नाघत मानसतु योगी सशुद्ध किलिवम्ब अनेक जन्म संसद्धि सिद्धतो याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंत गोतवा अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तप सिद्ध भयो अधिको योगी ज्ञानी भयो अपि मतो अधिक कर्मी भय अधिको योगी तस्माद्योगी भव अर्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा काम कर्मी से बढ़कर होता है। अंत है अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। योगी नामापि सर्वेषां वदन तेना नतरात्मना श्रद्धावान भयजते ज्यो मामम स य मुक्त युक्तो मो मत। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।